नमस्कार। वृषभ राशि 15 नवंबर तक क्या पोजीशन रहने वाली है, एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनेंगे और हम आपको 15 नवंबर तक होने वाली जो सिचुएशन है उससे अवगत कराएंगे। कारण क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रहों की जो पोजीशन है आपके लिए नए समीकरण लेकर आ रही है। कौन से ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है हम आपको बताएंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी कुंडली में अभी आने वाले कुछ समय लक्ष्मी नारायण योग तो बनेगा ही, साथ ही साथ आपके लिए शश योग बना करके जो शनि केंद्र में है उसके बहुत सकारात्मक और इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं कि शायद आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हम ये भी बात करेंगे कि एकादश भाव में तथा पंचम भाव में चल रहे केतु के क्या साइड इफेक्ट आपके ऊपर अब हो रहे हैं और उनसे बचना कैसे है। केतु के पंचम भाव में साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि केतु और राहु जैसे महत्वपूर्ण ग्रह जो गोचर में तथा कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, उनको हाशिए पर रखना हमारे लिए संभव नहीं है। उनकी चर्चा उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सृष्टि के महत्वपूर्ण शनि ग्रह, जो शनि न्यायाधीश कहलाते हैं, इसी प्रकार आपके कई सारे कामों को संपादित करने के लिए या अगर खराब जगह है तो व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं डिप्लोमेटिक मायावी ग्रह राहु और केतु। अब हम शुरुआत करेंगे वृषभ राशि के तीसरे भाव से, क्योंकि त्रिकटे एकादशी सूर्य सर्वारिष्ट निवारणम पंचम भाव पर केतु है। उसका जो साइड इफेक्ट है वो संतान, एजुकेशन, परेशानी देने वाला है वो। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे आपके चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य, क्योंकि केंद्र एवं मूल त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के सूर्य आपके पराक्रम में है। वो आपको साहस को दुगना कर देता है। आप कितनी ही भीड़ हो उसको चीरते हुए आगे निकल जाएंगे। कारण क्या है, सूर्य आपको पराक्रम दे रहा है। आपकी आभा मंडल, कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, हर प्रकार के शुभ फल तीसरे भाव में सूर्य देता है। लेकिन अपने ही स्वजन और परिजन, अपने बड़े भाई और बहनों से कष्ट भी देता है या उनसे विवाद, मनमुटाव भी देता है। अब हम आपके चतुर्थ भाव में अब जो कुछ समय के बाद आने वाले लक्ष्मी नारायण योग की बात करेंगे। लक्ष्मी नारायण योग जब केंद्र में बनता है तो इसकी दृष्टि आपके राज दरबार स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता, कई सारे नाम हम एकदम नहीं ले सकते। एक भाव के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उनका नाम लेंगे तो वीडियो उन्हीं में चला जाएगा। फिर भी आपकी जो मेन लोकेशन है, सम्मान है, उस लोक व्यवहार लोक के द्वारा आपको जो सम्मान दिया जाता है उसका प्रतिनिधित्व 10वां भाव करता है। और उस पर बुध और शुक्र जैसे लक्ष्मी नारायण योग बना करके केंद्र में, खास तौर से और केंद्र में हो और दृष्टि डालते हो, साथ ही साथ कई हजार गुना फल आपको वृष राशि को इसलिए मिलता है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी स्वयं चतुर्थ भाव में बैठ करके ये योग बनाता है। और ज्ञान, बुद्धि, कला, कौशल, धन, कुटुंब, वाणी, इन स्थानों के स्वामी बुध, जो कि केंद्र में होना बहुत ही अच्छा माना गया है। और उससे भी अधिक ज्यादा शुभ समाचार आपके लिए, अब सोने में सुहागा शब्द सुना होगा आपने, यानी कि वृषभ राशि को
अब हम यहां स्थापित करते हैं, तो यहां पर बैठ गए ये दो ग्रह, यहां पर हमने दर्शाया नहीं है, यहां पर शुक्र आपके दशम भाव में बैठे हुए मूल त्रिकोण में शश योग बना रहे शनि पर मित्र दृष्टि होगी। मित्र दृष्टि शब्द पर ध्यान दीजिए। अब ये दोनों अधिपति, ये केंद्र भाव का स्वामी, यहां का भी स्वामी है, इन दोनों भावों के स्वामियों को यहां बैठने का अवसर मिला है। आप ऐसा समझिए जिसे कहीं राष्ट्रपति भवन में आप बैठे हैं और अगली कुर्सी पर बैठने का मौका मिल जाए। तो ये दोनों अगली पंक्ति में है। मेन हीरो, मेन अभिनेता या मुख्य कार्यकर्ता या इस कुंडली को सब कुछ समर्पण भाव, क्योंकि ये जो है अमृत तत्व है। बृहस्पति अमृत तत्व, ये पराक्रम देने वाले हैं, आपका जोश हाई करने वाले मंगल ग्रह, ये दोनों। और इनकम हाउस का लॉर्ड बृहस्पति। और यहां पर जब हम आपको बताएंगे, इसीलिए हमने ये कॉलम को खाली छोड़ा हुआ है कि यहां पर जब बुध और शुक्र ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे आपके लिए, और आपकी स्वामी लग्न का स्वामी राशि का केंद्र में इसकी दृष्टि यहां, और सूर्य जो है अपने मित्र भाव में, अपने खुद कारक भाव में बैठा हुआ, सूर्य कारक माना गया है इस भाव का, और यहां बैठ करके आपके भाग्य स्थान पर भी दृष्टि डालता है। अब एकादश भाव में बैठे हुए राहु के पराक्रम क्या है? इंद्र को भी जीतने वाला व्यक्ति बना देता है। एक ही ग्रह आपको सम्मानित नहीं कर रहा है, ये भी है। ये दो ग्रह आपको सेफ, सुरक्षित, मजबूत, यश, प्रतिष्ठा, ज्ञान, हर प्रकार की उपलब्धि के दाता हैं ये। उसके बाद छोटी मोटी अगर कमी रह गई तो सूर्य कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। केंद्र में बैठे हुए सुखों के साधन जो जुटा रहे हैं, कौन? शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। अब जिस महत्वपूर्ण बात को हम करना चाह रहे हैं उस पर ध्यान देंगे आप। ये आपका पंचम भाव है। यहां पर केतु होने से कई प्रकार की छोटी छोटी बातों को हम चर्चा करते हैं, इसलिए लोग सोचते हैं कि सारी बात बताएंगे पंडित जी। अपेक्षाएं भी बढ़ती है लोगों की। आपके संतान भाव को केतु देखता है, लेकिन अगर आप वृश्चिक राशि के स्टूडेंट हैं तो आपका जो पंचम भाव है ये आपकी एजुकेशन में ऑब्स्टिकल डालता है। वो जो 24 लाख बच्चे हैं जिनके नीट के एग्जाम या जो भी परीक्षाओं में धांधली हुई है, उनमें ज्यादातर बच्चे वो भी होंगे जिनकी वृष राशि होगी, या केतु वृश्चिक राशि वाले भी होंगे क्योंकि उनके भी वृश्चिक के पंचम में राहु है। तो इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं जिनकी कल्पना नहीं कर सकता मनुष्य, किसी बच्चे ने यह नहीं सोचा होगा कि मेरी परीक्षा में ये जो परिकल्पना नहीं की होगी कि बाधा आ जाएगी, और ये बाधा आपके सामने उपस्थित हो रही है, दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। अब हम उनकी बात करेंगे जिनकी मंगल और राहु और बृहस्पति की दशा चल रही है। मंगल, राहु और बृहस्पति, इनकी दशाएं जिनकी चल रही है वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिनकी शनि की महादशा है वृषभ राशि की, उनके कार्यों में निरंतर प्रगति, मान सम्मान, उद्योग धंधे, नौकरी, पैसा, जायदाद, व्यवसाय और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं और होते रहेंगे। उनको कोई दिक्कत, परेशानी, तनाव, कष्ट नहीं आएगा। अब हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं। दशम भाव में बैठे हुए शनि जहां इतना बड़ा पराक्रम, पुरुषार्थ, नौकरी, प्रमोशन, तरक्की, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ दे रहे हैं,
वहीं ये इनके दाम्पत्य जीवन को कुछ समय के लिए बाधित परेशान भी करेंगे। डिपेंड करता है कि जिन वृषभ राशि वालों की मैरिज लाइफ में अगर कोई दिक्कत है तो निर्भर करता है कि पाप ग्रहों का अगर परिहार नहीं है तो ऐसी स्थिति में शनि के द्वारा कुछ समय तक लाइफ पार्टनर को या तो बीमारी या विवाद, विषाद, परेशानी, क्लेश, तनाव, चिंता, कष्ट रहेगा। ये स्थिति मैंने आपको शनि की महादशा तक बताई है। उसके बाद बुध की महादशा आपके लिए वरदान बनती है। फिर केतु और शुक्र की दशा में सामान्य परिणाम प्राप्त होते हैं। फिर निर्भर ये भी करता है कि कुंडली में लगन का स्वामी या राशि का स्वामी कहां पर, कितने अंश पर, किस बाल्यावस्था में शुक्र अस्त या मार्गी तो नहीं है, ये भी यहां पर इसका द्योतक बनता है। तो हम ये अब इस बात पर पहुंचते हैं कि वृषभ राशि के लिए 15 नवंबर तक अब जब सूर्य आपके तीसरे भाव में, फिर चतुर्थ में आएंगे, यहां शुभ फल देंगे, यहां भी, और छठे भाव में सूर्य आने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।